गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी विषय के काव्यखंड के अंतर्गत महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित काव्य संग्रहों में से संकलित 3 गीतों में से द्वितीय गीत के अवतरणों की व्याख्या। देखिए, यह पीड़ा की गायिका आधुनिक मीरा के नाम से विख्यात पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त तथा छायावाद की प्रमुख स्तंभ कही जाने वाली कवयित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह दीप शिखा से संकलित है। इस कविता के विषय में अगर थोड़ा सा जाने तो इस कविता में महादेवी वर्मा जी संदेश दे रही हैं कि चाहे जो हो जाए हमें अपने काम और अपनी वैचारिकी पर दृढ़ होना चाहिए। यह कविता दोहरा अर्थ रखती है। एक अर्थ है स्त्री के संघर्ष से संबंधित और दूसरा अर्थ है प्रिय पथ पर चलने की कठिनाइयों से संघर्ष। इस कविता में महादेवी मानो अपने अज्ञात और अनंत प्रियतम को संबोधित कर रही हैं। प्रस्तुत गीत में इन्होंने साधना के अपरिचित पथ की कठिनाइयों का वर्णन किया है, साथ ही साथ अपने प्रियतम के पथ जो कि कठिनाइयों से भरपूर है पर निरंतर बढ़ते रहने का संकल्प लेना चाहिए, ऐसा संदेश दे रही हैं। चलिए पढ़ते हैं। इसकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इसमें भी छंद मुक्त है। 28-14 मात्राओं की पंक्तियों का प्रयोग हुआ है। करुण, शांत और श्रृंगार रस आपको इन पंक्तियों में प्राप्त होगा। रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण आदि अलंकार भी आप इन पंक्तियों में देख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। कवित्री कहती हैं, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में रिम झिमाले यह घिराघन। और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे। आर्द चितवन में यहाँ शत विद्युतियों में दीप खेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। अपरिचित यानी जो अनजान हो, जिससे हम परिचित ना हो। अमा बोलते हैं अमावस्या को, कज्जल बोलते हैं काजल को, अश्रु यानी आंसू। कज्जल अश्रुओं से तात्पर्य है एकदम साफ आंसुओं की तरह बारिश का पानी। तिल बुझे यानी जिन आंखों के काले तारक गोलों में निराशा भरी हो, यानी जिनके देखने की क्षमता मानो कम हो गई हो, जिनके तारे बुझ गए हों। चितवन यानी दृष्टि। सत विद्युतों से मतलब है चमकती हुई सैकड़ों आकाशीय बिजलियां। तो महादेवी जी कहती हैं कि भले ही साधना का पथ अपरिचित हो, अनजान हो, चाहे लक्ष्य पथ पर कोई साथ ना चले, अकेले ही चलना पड़े, तब भी तुम्हें निरंतर आगे बढ़ना है और अनजान रास्तों के समस्त कष्टों को खुशी खुशी झेलकर अज्ञात प्रियतम के पास पहुंच जाएंगी। ऐसा महादेवी वर्मा जी का दृढ़ विश्वास है। देखिए, जाने पहचाने रास्ते उतने कष्टप्रद नहीं होते, क्योंकि उनके विषय में हम जानते होते हैं। अनजान रास्ता ज्यादा कष्टप्रद होता है, क्योंकि उसके विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं रहता। कवित्री कहती हैं कि चाहे मेरी ही छाया आज अमावस्या के घनघोर अंधकार की तरह मुझे घेर ले, चाहे घिरे हुए बादलों से ऐसे बारिश हो मानो निर्मल आंसू बरस रहे हों, फिर भी मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। यानी चाहे मेरी काजल लगी आंखों से बादलों की भांति आंसुओं की वर्षा होने लगे, फिर भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यानी भले ही कोई साधक के साथ ना चले, सारी कठिन बाधाएं अकेले ही पार करनी पड़े, तब भी उसे लक्ष्य प्राप्ति के लिए अग्रसर रहना चाहिए। चाहे मेरी ही छाया आज अमावस्या के घनघोर अंधकार की तरह मुझे घेर ले, चाहे मेरी काजल लगी आंखों से बादलों की भांति आंसुओं की वर्षा होने लगे, यानी काले घिरे हुए बादलों से ऐसे बारिश हो मानो निर्मल आंसू बरस रहे हों, फिर भी चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हार नहीं मानूंगी। आगे वर्मा जी लिखती हैं कि और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे। कष्टों को देखकर जिनकी आंखें सूख जाती हैं, जिन आंखों के तारे कठिनाइयों को देखकर निर्जीव हो जाते हैं, बुझ से जाते हैं, और कष्टों के कारण निरंतर रो रो कर जिनकी पलक सूख जाती है, मैं उनमें से नहीं हूँ। यानी
वे दूसरों की आंखें होंगी जो विषम परिस्थितियों में दुखी होकर सूख जाती होंगी। उन आंखों के गोलक यानी तारे बुझ जाते होंगे, उनकी पलकें रूखी हो जाती होंगी। मेरी हिम्मत तो यह है कि मैं आर्द्र चितवन में यहाँ शतविद्युतों में दीप खेला, कि मैं अनेक कष्टों को झेलने के बाद भी मेरी आंखें गीली ही रहेंगी, यानी आंखों में आर्द्रता रहेगी, आंखों में आंसू रहेंगे। कहने का भाव यह है कि मेरी हिम्मत तो यह है कि डबडबाई आंखों से भी मैंने निगाहों की चमक बनाए रखी है, जैसे बरसते हुए आसमान में सैकड़ों बिजलियां ऐसे चमकती हैं मानो लगातार दीप जल रहे हों। यानी मेरे साधना रूपी दीपक ने सैकड़ों विद्युतों में खेलना सीखा है, अनेक कष्टों को झेलना सीखा है। दुखों से घबराकर मेरा जीवन दीप, मेरा साधना रूपी दीपक पीछे नहीं हटता, यानी कष्टों का अब मेरे जीवन दीप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उससे पहले ही बहुत कष्ट मैंने झेल रखे हैं। देखिए, बहुत करुणा की भावना, अनुप्रास आदि अलंकार आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। महादेवी जी आगे लिखती हैं कि अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते देशूल को संकल्प सारे। दुख व्रति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। चरण हारे यानी निराश होकर थक चुके कदम, शूल यानी कांटे, कठिनाइयां कह लीजिए, दुख व्रति यानी दुख उठाकर भी अपना काम करने का संकल्प, यानी इनके पैर ऐसे हैं कि कितने भी दुख उठाएं लेकिन अपना काम जरूर पूरा करेंगे, ऐसे हैं इनके पैर, दुख व्रति हैं। निर्माण उन्मद, जिसने निर्माण का दृढ़ संकल्प ले लिया हो। अंक संस्कृति बोलते हैं सृष्टि की गोद में। स्वर्ण बेला यानी सुनहली सुबह, उत्साह का वातावरण। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वो कोई अन्य चरण होंगे जो रास्तों की कठिनाइयों से हार मानकर कांटों को अपना पूरा संकल्प सौंपकर लौट आते हैं। यानी बहुत लोग थोड़े कष्टों के आने से अपना संकल्प उन्हीं कष्टों के कारण छोड़ देते हैं, निराश होकर लौट आते हैं, मानो उन्हीं बाधाओं को, उन्हीं कष्टों को अपना संकल्प सौंप दिए हों। वे कहती हैं कि चंचल मन वाले दूसरे लोग होंगे जिनके चरण मार्ग के कांटों से आहत होकर, यानी कठिनाइयों से परेशान होकर अपने निश्चित लक्ष्य से विचलित होकर वापस लौट आते हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। यानी वे दूसरे ढंग के लोग होंगे जिनके कदम इन परेशानियों के कारण हार मान लेते होंगे। वे दूसरे ढंग के लोग होंगे जो रास्ते के कांटों को अपने संकल्प सौंपकर हारे हुए की तरह लौट आते होंगे, लेकिन मेरे पांव अमरत्व की यात्रा कर रहे हैं। वे मृत्यु के भय से मुक्त हैं, तो उन्हें छोटे मोटे डर भला कैसे सताएंगे। दुख व्रति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद, मेरे चरणों ने तो दुख को व्रत की तरह स्वीकार कर लिया है। यानी जैसे व्रत हम लोग करते हैं तो करते ही हैं, ऐसे इनके चरणों ने कष्टों को उठाने का व्रत धारण कर लिया है। मेरे चरण हार मानने वालों में से नहीं हैं, मैं निराश नहीं हूँ। मेरे चरण तो दुख व्रती हैं, यानी मेरे चरणों ने तो दुखों को सहने का मानो व्रत धारण कर लिया हो। यानी अब मेरे चरणों को दुखों से घबराहट नहीं होती, ये नवीन निर्माण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। क्योंकि मेरे कदम भी नव निर्माण की आकांक्षा के कारण मस्त हो चुके हैं, मेरे चरण अपने आप को अमर मानते हैं, सदैव चलते रहने के व्रती हैं, प्रिय के पथ को निरंतरता से नाप रहे हैं, लगातार ये चल रहे हैं, तो मुझे चिंता की आवश्यकता नहीं है। मेरे चरण तो इतने दृढ़ हैं कि बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, कि संसार की गोद में जो अंधकार छाया है उस अंधकार को स्वर्ण बेला यानी स्वर्णिम समय यानी स्वर्णिम प्रकाश में बदल देंगे। कहने का मतलब मेरे कदम सृष्टि की गोद में फैले हुए अंधेरे के बीच सुनहला सवेरा उत्पन्न कर देने में सक्षम है। मेरे पैर वो हैं, ना कि थोड़े से कष्टों को देखकर थोड़े से कष्टों को सहकर लौट आने वालों की भांति मेरे चरण हैं। कहने का भाव यह है कि जो निराशा का अंधकार है वह आशा रूपी प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा यानी यदि आत्मविश्वास अडिग है, संकल्प दृढ़ है, तो लक्ष्य प्राप्ति होकर रहती है। कितनी सुंदर बात लिख रही हैं। शांत रस इन पंक्तियों में अनुप्रास आदि अलंकार आप इसमें देख रहे हैं। चलिए और आगे चलते हैं। वर्मा जी कहती हैं, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी।
आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। विस्मित यानी आश्चर्यचकित, शून्य बोलते हैं कोई खाली जगह को। मोतियों की हाट यानी मोतियों की बाजार, नित्य यानी नित्य। तो महादेवी जी कहती हैं, कवित्री कहती हैं कि वह कोई दूसरी कहानी होगी जिसके स्वर कहीं शून्य में शांत हो जाते हैं, यानी लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही साधना के स्वर शांत हो जाते हैं। ऐसे लोग दूसरे होंगे। ऐसे लोगों की निशानी धूल में खो जाती है, यानी समय के साथ नष्ट हो जाती है। अर्थात जो बिना लक्ष्य प्राप्त किए ही लौट आते हैं, लक्ष्य छोड़ देते हैं। जिस साधक के स्वर लक्ष्य प्राप्त के बिना ही क्षीण हो जाते हैं, ऐसे लोगों के पद चिन्हों को समय मिटा देता है। वह कोई दूसरी कहानी होगी, मेरी ऐसी कोई कहानी नहीं है। महादेवी जी कहती हैं, पराजय की वह कहानी, हार मानने की वह कहानी दूसरे ढंग की होगी, जहां संघर्ष करने वालों की आवाज शून्य में सिमट कर मिट गई होगी, उनकी प्रत्येक निशानी धूल में खो गई होगी। मगर मेरे साथ यह सब नहीं हो सकता। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। मैं जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेती, मैं लौट नहीं सकती। ऐसी दृढ़ संकल्प वाली हूँ मैं दृढ़ संकल्प से परमात्मा को प्राप्त करके ही रहूंगी। मेरे इसी दृढ़ता भरे संकल्प से प्रलय भी आश्चर्यचकित है, जो प्रलय मुझे मिटा देना चाहता था। अपने उस प्रियतम को प्राप्त करने के लिए मैं मोतियों की हाट और चिंगारियों का मेला लगाती हुई चल रही हूँ, यानी मैं आंसुओं को क्रांति के रूप में ढाल देना चाहती हूँ। अपने उस प्रियतम को प्राप्त करने के लिए मैं रोज अपने मोती सदृश आंसुओं का बाजार लगा रही हूँ, जिससे इन ढेर सारे मोती रूपी आंसुओं की चमक से अन्य साधकों के हृदय में भी ईश्वर प्राप्ति की चिंगारियां जगें। ईश्वर प्राप्ति की अलख जगने से अन्य साधक भी ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। जो प्रलय मुझे मिटाने आया था, वह मेरी हिम्मत देखकर आश्चर्य से भर गया है। मैं आज असुर रूपी मोतियों की हाट और चिंगारियों का मेला लगाती चल रही हूँ। सबके अंदर वो भावना भर दूंगी मैं, जिससे हर कोई अपने मार्ग पर चले, अपने मार्ग से कोई ना भटके। देखिए कितना पंक्तियों को सजाया है, श्रृंगार रस मिल रहा है इन पंक्तियों में, रूपक व मानवीकरण अलंकार दिख रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। हास का मधुदूत भेजो, रोस की भ्रुभंगिमा पतवार को चाहे सहेजो। ले मिलेगा उर अचंचल, वेदनाजल स्वप्न सतदल। जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। हास बोलते हैं जो हंसी खुशी से भरा हुआ हो। मधुदूत यानी बसंत ऋतु, यानी जो पराग और मादकता का संदेश देता हो। भ्रूभंगिमा यानी भौहों के विभिन्न संचालन, यानी भौहों की बनावट। कभी हम लोग देखिए भौहें टेढ़ी कर लेते हैं, हंसते हैं तो भौहें भी हंसती हैं, इसी को भ्रूभंगिमा कहते हैं। उर अचंचल यानी स्थिर भाव से युक्त हृदय। वेदना जल यानी दुख के आंसू। स्वप्न सतदल यानी कमल के फूल की तरह खिले हुए सपने। मिलन एकाकी यानी मिलन में एक होकर अपने और दूसरे के अस्तित्व को भूल जाने का भाव। दुकेला यानी विरह की स्थिति जिसमें दो लोग दिखाई दें। तो महादेवी जी लिखती हैं कि हे प्रियतम, तो मुझे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चाहे अपने मुस्कान रूपी दूत को भेजो, या क्रोध के कारण भौहें टेढ़ी करके मेरे जीवन में पतझड़ का संचार करो। यानी क्रोधित होने से अश्रु रूपी पतझड़ होगा तो जीवन में नीरवता आएगी। यानी चाहे आप मुझसे प्रसन्न रहो या अप्रसन्न, पर मेरे हृदय में हर प्रकार से आपके लिए प्रेम रहेगा, आपके लिए कोमल भावनाएं ही रहेंगी। ले मिलेगा उर अचंचल, वेदनाजल स्वप्न शतदल। मैं अपने इस अचंचल हृदय में वेदना का जल लिए और स्वप्नों का कमल लिए सदैव आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगी। यानी मेरा हृदय अचंचल रहकर, यानी बिना कहीं भटके, सिर्फ तुम्हारी ही ओर आकर अपने दुख के आंसुओं और कमल की तरह सुंदर सपनों को लेकर तुमसे मिलेगा।
कवित्री कहती हैं कि हे प्रियतम, तुमसे मिलने के पश्चात मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। यानी ये मेरा और तुम्हारा मिलन मुझे अकेला कर देगा। मिलन के क्षण में हम दोनों एक हो जाते हैं। तुमसे मिलने के पश्चात मुझे तुमसे अलग अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता महसूस ही नहीं होती। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला। कवित्री कहती हैं कि हे प्रियतम, तुमसे मिलने के पश्चात मेरा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। यानी मानो मिलन के क्षण में हम दोनों एक हो जाते हैं। तुमसे मिलने के पश्चात मुझे तुमसे अलग अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता महसूस ही नहीं होती। यानी मेरा और तुम्हारा मिलन मुझे अकेला कर देगा। यह मिलन मेरे तुम्हारे द्वैत भाव को समाप्त कर देगा। यानी हमारा अस्तित्व मिलकर एक हो जाएगा, ऐसा कह लीजिए। लेकिन विरह की स्थिति में, वियोग की स्थिति में मैं स्वयं को तुमसे दूर पाकर कष्ट प्राप्त करती हूँ और तुमसे मिलने के लिए बेचैन रहती हूँ। यानी विरह की स्थिति में मुझे ऐसा एहसास होता है कि तुम भी हो और मैं भी हूँ, तो दो लोग दिखाई देते हैं, दुकेले दिखाई देते हैं। कहने का भाव यह है कि मिलन के समय जो प्रेमी अकेला होता है, यानी मिलन के पश्चात दोनों के एकाकीकार होने से एक जान पड़ता है, वही विरह के क्षणों में दुकेला हो जाता है। यानी दो लोगों के होने का एहसास होता है, क्योंकि प्रिय के पास न होने से उसे हर क्षण उसी का ध्यान रहता है। कवित्री कहती हैं, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। हे प्रियतम, तुम्हें पाने का मार्ग अपरिचित है और बाधाएं भी बहुत हैं, फिर भी समस्त कष्टों को सहती हुई मैं तुम्हें अवश्य प्राप्त कर लूंगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। सचमुच कितनी प्रेरणादायी कविता है यह भी। इसमें श्रृंगार रस आपको प्राप्त हुआ। अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों से ये पंक्तियां सुसज्जित थीं। प्रिय विद्यार्थियों, अब ये गीत यही समाप्त होता है। अब हम इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा भी करें। अब आपसे विदा लेकर चलते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में किसी दूसरे पाठ के साथ। धन्यवाद।